नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडोनेशिया में चल रहे पाम ऑयल क्राइसिस को लेकर के। क्योंकि खासियत क्या है इस न्यूज़ की कि देखिए, इंडोनेशिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पाम ऑयल जो है वो बनता था, एक्सपोर्टर था ये और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी था। और आज की डेट में यहाँ पर ही ऑयल क्राइसिस हो रखी है। और क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे भारत पर, इंडिया पर, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी, बिकॉज दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी हैव गॉट इन आवर इंडियन एक्सप्रेस ऑफ टुडे। ठीक है, हमारे इंडियन एक्सप्रेस में यही न्यूज़ आई भी है इनफैक्ट कि इंडोनेशिया का पाम ऑयल क्राइसिस क्या है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं भारत पर। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आज कवर करेंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई न्यूज़ क्या थी, देन उसके बाद हेडलाइंस में क्यों आई वो न्यूज़, थर्डली पाम ऑयल होता क्या है, उसके यूजेज क्या क्या हैं, देन पाम ऑयल प्रोडक्शन इन इंडोनेशिया क्या है, क्या प्लॉजिबल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पूरा क्राइसिस हुआ है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पर इस पूरी क्राइसिस का। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो 2 देशों से सबसे ज्यादा पाम ऑयल लेता है। कौन से लेता है अगर पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं आगे आपको सेशन में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज क्या थी। तो देखिए, कोई भी देश जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, उसी के लिए उसी प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाना उसके देश में काफ़ी घातक साबित हो सकता है इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री के लिए। सो एक तो ये न्यूज़ रही। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अनेबल हैं in accessing or paying through the nose for a commodity in which their country is प्रेमिनेंट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। यानी कि जिस तरीके से इंडोनेशिया जो है वो प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दोनों ही था, उसके मुकाबले वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अपने ही देश में होने वाले सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए वो पे करने के लायक अभी नहीं है। ठीक है, वो पे नहीं कर पा रहे हैं उस कमोडिटी के लिए। ठीक है, तो ये थी पूरी न्यूज़ पाम ऑयल से रिलेटेड। क्यों आई ये हेडलाइंस में, हम इसको भी जानेंगे। सो देखिए, इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं ब्रांडिंग कुकिंग ऑयल्स के या ब्रांडिंग कुकिंग ऑयल स्पाइरल के, वो 14,000 इंडोनेशियन रुपया जो कि आईडीआर कहा जाता है से लेकर 22,000 आईडीआर पर लीटर हो गए हैं बिटवीन मार्च 2021 एंड 2022, यानी पिछले 1 साल में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, या इनफैक्ट अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए, जो 14,000 आईडीआर है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे मेरा, ये इसकी वैल्यू रुपी में लगभग कितनी है, इंडियन रुपी में? ओके, बताइए 14,000 से अधिक है हमारा इंडियन रुपी या कम है, क्या है इसकी वैल्यू, ये आपको मुझे बताना, या डॉलर्स में भी आप बता सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है एक ऐसी सीलिंग जिस पर कि जो ये ऑयल स्पाइरल्स के प्राइस हैं इनको दिया जाएगा 14,000 आईडीआर पर ही। एक कैप लगा दी गई है, एक सीलिंग लगा दी गई है, और इस वजह से जो ये प्रोडक्ट है ये मार्केट से, सुपरमार्केट से टोटली डिसअपियर हो रहा है। और ऐसी न्यूज़ भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं केस है यहाँ पर होर्डिंग का। आपको पता है जब कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग क्या करते हैं, बल्क में खरीद करके उसे होर्ड कर लेते हैं, राइट। सेम यही सिचुएशन कोविड के टाइम पर हुई थी, इफ़ वी टॉक अबाउट सैनिटाइजर्स या मास्क को ले लें तो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन इंडोनेशिया में हुआ है रिगार्डिंग पाम ऑयल्स। ओके, और अब लोगों को पाम ऑयल की बोतल लेने के लिए एक बहुत ही लंबी कतार में घंटों खड़े होकर के वेट करना पड़ता है। इस वजह से ये पूरी न्यूज़ हेडलाइन में आई है। क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर होने के बाद भी उसी प्रोडक्ट की क्राइसिस से जूझ रहा है। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि आखिर ये पाम ऑयल है क्या। तो देखिए, पाम ऑयल जो है ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिससे कि डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है फ्रॉम द मीसोकार्प ऑफ द फ्रूट ऑफ द ऑयल पाम्स। ठीक है, ये हैं हमारे फ्रूट ऑफ द ऑयल पाम्स, आप जो अगर इमेज देख रहे हो तो। ठीक है, और इस ऑयल को यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स
और बायोफ्यूल में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई यूज़ इसका पता है बताइए ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मतलब कि खाना बनाने से लेकर के बायोफ्यूल तक में इस चीज़ की यूजेज है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली। एंड देन उसकी शॉर्टेज हो जाना तो खैर महामारी हाय होगी ही होगी, राइट। अच्छा, इंडोनेशिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए पाम ऑयल जो है वो 2021-22 यानी अक्टूबर सितंबर के टाइम की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन हो रहा था वो था लगभग 45.5 मिलियन टन्स का। ठीक है, और ये लगभग इक्विवेलेंट है ऑफ 60% ऑफ द टोटल ग्लोबल आउटपुट। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रोड्यूसर आता है हमारा इंडोनेशिया के बाद जो दूसरा देश आता है दैट इज मलेशिया। मैंने आपसे पूछा था कौन से सबसे दो हैं, ठीक है, तो दूसरा हमारा मलेशिया है। मलेशिया का जो प्रोडक्शन है वो है लगभग 18.7 मिलियन टन्स का। ठीक है, तो उसके मुकाबले जो आपका इंडोनेशिया का है वो कहीं ज़्यादा है, राइट। इनफैक्ट मैं कहूँ कि भाई दुगुना से भी ज़्यादा है, दुगुना या तिगुना से भी ज़्यादा है, राइट। ठीक है, तो इसलिए पाम ऑयल प्रोडक्शन जो है वो हिट होने का ये भी एक कारण है। अच्छा, दुनिया भर में नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ द कमोडिटी के रूप में व्याख्यायित है क्या? इंडोनेशिया। ठीक है, और 29 मिलियन टन्स फॉलोड बाय मलेशिया 16.22 मिलियन टन्स। ठीक है, ये जो एक्चुअल रेटिंग है, रीडिंग है वो है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाम ऑयल प्रोडक्शन इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए इसको एक्सपोर्टर कहा जाता है। ठीक है, इंडिया जो है वो पाम ऑयल को लाख टन्स में इंपोर्ट करता है और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं वो हमारा है इंडोनेशिया और दूसरा है मलेशिया। ठीक है, ये दो देशों से सबसे ज़्यादा ऑयल लिए जाते हैं। आप अगर ये चार्ट देख लो तो देखो ये 2015, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 21, 22 का चार्ट है जहां पर क्रूड पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल और टोटल पाम ऑयल का डेटा आपको मिल जाएगा। यानी कि इंडोनेशिया से 2015-16 में जहां 37.09 क्रूड पाम ऑयल लिया गया है, वहीं पर टोटल अगर हम देखें क्रूड और रिफाइंड को तो लगभग ये हमारे पास डेटा आता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सोर्स है, सिर्फ दो जगहों से लेते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया से हाईएस्ट। ओके, 21-22 में भी अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ये डेटा ध्यान में रखना है। ओके, प्लॉजिबल फैक्टर्स क्या 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 हैं जो कि जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा ऑयल क्राइसिस हुआ है कहीं ना कहीं उसकी वजह है। ठीक है, कॉजेज है। तो सबसे पहला कॉज तो यही है भाई कि देखिए जो सप्लाई में डिसरप्शंस आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं सप्लाई में, वो मैन मेड और नेचुरल दोनों ही हैं। ठीक है, अदर कुकिंग ऑयल्स को ले लें, चाहे सनफ्लावर या सोयाबीन, उसके कंपैरिजन में भी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं पाम ऑयल की सप्लाई में। यूक्रेन और रशिया का वॉर इशू, यूक्रेन इन्वेजन, जो यूक्रेन रशिया में अभी वॉर चल रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि यूक्रेन रशिया ने टुगेदर नियरली 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड करते हैं वो सनफ्लावर ऑयल में, और ये कंपेरेबल है 90% शेयर ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया के पाम ऑयल से। ठीक है, तो आप सोचो जब यूक्रेन और रशिया यहाँ पर जो कि सब सनफ्लावर और सोयाबीन का काफ़ी ज़्यादा वो है, ठीक है, और ये चीज़ तो ऑलरेडी डिसरप्टेड है, तो दूसरी चीज़ अगर एक की सप्लाई डिसरप्ट होगी तो कहीं ना कहीं सभी की सप्लाई डिसरप्ट होगी, राइट। क्योंकि ये पूरी एक चेन बनी हुई है कि भाई यहाँ से इतनी आ रही है, यहाँ से इतनी आ रही है, अगर ये दो जगह से रुक गई तो फिर यहाँ से लेनी है, और वहाँ पर अगर ज़्यादा डिमांड हो गई तो फिर वहाँ पर भी शॉर्टेज होनी ही होनी है। अच्छा, रशिया का जो यूक्रेन इन्वेजन है उसने रिजल्ट किया है इन दी क्लोजर ऑफ पोर्ट्स एंड एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं ब्लैक सी शिपिंग रूट्स को, यानी कि जो ट्रेड रूट था बेसिकली ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का ब्लैक सी को होते हुए, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, और इस वजह से भी जो है ट्रांसपोर्ट में डिसरप्शंस आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया की अगर हम बात करें तो फर्दर वो कर्टेल हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रेड इन सनफ्लावर ऑयल। वर्ल्ड का 3rd मोस्ट एक्सपोर्टेड वेजिटेबल ऑयल है वो आफ्टर पाम एंड सोयाबीन, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है, पाम है, देन सोयाबीन है एंड देन सनफ्लावर है। ये आपको सीरीज याद रखनी है। ठीक है,
सोयाबीन ऑयल की भी अगर हम बात करें तो उसे भी सप्लाई इश्यूज हो रहे हैं ड्यू टू ड्राई वेदर इन साउथ अमेरिका एंड ऑब्वियसली ये तो पूरा वॉर वाला सिनेरियो है ही। दूसरा जो मेन प्लॉजिबल फैक्टर है यहाँ पर वो है डाइवर्जेंस फॉर बायोफ्यूल्स। आपको पता है जैसा कि मैंने बताया पाम ऑयल जो है वो खाने से लेकर के बायोफ्यूल्स तक में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक अनदर फैक्टर जुड़ गया आते आते, किससे? पेट्रोलियम से। क्योंकि पेट्रोलियम का तो देखिए जो फैक्टर है सो है, अभी ऑलरेडी उसके प्राइस हाइक्स चल रहे हैं, लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाम ऑयल का यूज हो रहा था एज बायोफ्यूल वो भी इस पूरी रेस में एक फैक्टर बन के आ जाता है। जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है उन्होंने 2020 से लगभग 30% ब्लेंडिंग ऑफ डीजल विथ पाम ऑयल मैंडेटरी कर रखा था, ठीक है। और ये जो पूरा स्टेप था, दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ प्लान टू स्लैश फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, यानी कि उन्हें फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स नहीं लेना था, इसलिए वो डीजल को पाम ऑयल के साथ ब्लेंड करके जो है यूज़ कर रहे थे, बट ये कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया इनके लिए ही, ठीक है। पाम ऑयल जो है वो इंक्रीजिंगली अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है टूवर्ड्स बायोफ्यूल, ठीक है। और इस वजह से जो उसकी लेस क्वांटिटी अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है डोमेस्टिक कुकिंग ऑयल को और एक्सपोर्ट मार्केट को भी। तो ये पूरा दो अहम मुद्दा है। आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं असल मुद्दे पे कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या है। देखिए भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर नहीं है, इंपोर्टर है, यानी खरीदते हैं हम, ठीक है। और एनुअल इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो लगभग 14 से 15 मिलियन टन्स है, और जो इसका शेयर है पाम ऑयल का वो है लगभग 8 से 9 मिलियन टन, फॉलोड बाय सोयाबीन एंड देन सनफ्लावर, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा कौन सा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं? पाम ऑयल नंबर 1 पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे सोयाबीन ऑयल और तीसरे नंबर पे सनफ्लावर। ये याद रखना है आपको, सीरीज याद रखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की। इंडोनेशिया जो है वो भारत को सप्लाई कर रहा था लगातार, बीइंग द टॉप सप्लायर ऑफ द पाम ऑयल। हालांकि इट वाज ओवरटेकन बाय मलेशिया इन 2021-2022, ठीक है। जो टेबल हमने वहां पर दिया है आप उसको देखकर समझ सकते हो। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट्स पर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस लिवाइबल या जो कि कॉग्निजेंस में लाए गए हैं इंडोनेशिया की हायर पॉपुलेशन के, दैट इज 27.5 करोड़ अगेंस्ट मलेशिया 3.25 करोड़, और उसके साथ साथ एम्बिशियस बायोफ्यूल प्रोग्राम, कहीं ना कहीं ये रीजंस हैं, ठीक है। और इस एक्सटेंट तक अगर हम देखें तो दुनिया भर में मोर सो एवर जो बड़ा इंपोर्टर है, जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो है इंडिया। और अब इंडिया को यूज टू होना पड़ेगा टू द लोअर सप्लाईज फ्रॉम इंडोनेशिया। जो अभी तक बल्क में सप्लाईज मिल रही थी कहीं ना कहीं वो अब्रप्ट होगी, ठीक है। तो ये पूरा इम्पैक्ट है और इंडिया को कहीं ना कहीं इसके लिए रेडी होना चाहिए। यहाँ पर आपसे मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो हमारा MCQ है, ये शायद 2019 में जहाँ तक मुझे याद है ये UPSC में पूछा भी गया था, तो कोशिश करिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताने की। और एक आपके लिए यहाँ पर मैंने मेंस का क्वेश्चन डाला है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इंडिया बीइंग अ ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट फॉर palm oil, still it has not been able to increase its domestic production. क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको ये चीज़ कि इंडिया इतना ज़्यादा मार्केट है यहाँ पर, बट फिर इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर कि क्या कोई स्कीम है हमारे यहाँ, ठीक है, क्या कोई स्कीम है हमारे यहाँ रिलेटेड टू पाम ऑयल, ये भी बताइए मुझे। अगर थोड़ा भी आप करंट के टच में होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी, बट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ज़रा सा कमेंट करके मुझे बताइए, आंसर बताइए, और अगर हो सके तो अपना आंसर आप हमें जो हमारा कम्युनिटी स्पेस है वहाँ पर लिख करके भी भेज सकते हैं। वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट दैट, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये पूरा कवरेज। आई होप समझ आया होगा, फिर भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि 10 अप्रैल को होने वाला हमारा ऑल इंडिया ओपन टेस्ट नंबर 2, ठीक है। तो टेस्ट ज़रूर दीजिए और कोशिश करिए अच्छी रैंक लाने की, क्योंकि ये टेस्ट आपको रेडी करेगा फॉर योर 2022 प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये एक तरह का मॉक टेस्ट है, दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कुछ नहीं है, इसको करिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।